साथियों, जबरदस्त बात जिसके कारण हो सकता है आपकी मम्मी को भी चिंता हो जाए, हैं जिसके कारण हो सकता है कि आपको भी चिंता हो जाए। छोटा मोटा गोल्ड आपने भी पहन रखा हो तो चिंता हो जाए। कारण पता है क्या है? अब आपका जो गोल्ड है ना वो गोल्ड रहा नहीं। बोले क्या बात कर रहे हो सर, गोल्ड गोल्ड ही है, क्या नहीं रहा है? तो सही नहीं रहा भाई। अगर आप इस गोल्ड को लेकर के तुरंत अपने पास स्थित जूलर के पास जाएं और भाई साहब धन्यवाद, इस काल क्लास वाले ब्रह्मांड में भी तो तारे हैं, आप हैं, हम ग्रह हैं। अरे भैया तारे और ग्रह मत रखिए, अपन सभी लोग किसी ना किसी के प्रकाश से ऊर्जायमान हो रहे हैं। सबसे पहले हमारे लिए जो तारे हैं वो अपने पेरेंट्स हैं, है ना, जिनके प्रकाश से आप और हम पूरी तरह ऊर्जामान हो रहे हैं। उन्हीं का ज्ञान, उन्हीं का प्रकाश, है ना, पेरेंट्स और गुरुजन। और मुझे सौभाग्य है कि आप तक ज्ञान पहुंचाने के लिए और आप लोगों के माध्यम से मुझे एक गुरु का दर्जा प्राप्त हुआ, जिसके माध्यम से मैं आप लोगों तक नॉलेज पहुंचा रहा हूं। आप सभी का बहुत बहुत आभार। ध्यान से सुनिए, बहुत ही प्यारा सवाल बता रहा हूं। क्या है साथियों? अब क्या हुआ है कि सरकार ने 15 जून 2021 को कंपलसरी कर दिया कि जितनी भी गोल्ड ज्वेलरी है उस गोल्ड ज्वेलरी के ऊपर हॉलमार्किंग जरूरी है। अब ये पूछेंगे सर ये क्या होता है हॉलमार्किंग? ये तो हम बताएंगे आज, लेकिन चिंता की बात क्या है पहले वो सुन लीजिए, फिर समझने में मजा आएगा। चिंता की बात ये है कि आपके घर में रखा हुआ जो सोना है ना, अब वो सोना नहीं बचा। बोले सर क्या चांदी बन गया कि सर वो डायमंड बन गया? अरे भैया अब वो बेचने लायक नहीं बचा। सोना नहीं बचा से अब हम अगर कंप्लीट कहें तो बेचने लायक नहीं बचा। बोले क्यों सर? क्या हमारे पास हमारे पापा ने इतना किलो सोना खरीद के रखा हुआ है हमारे लिए, वो सब बर्बाद चला गया? अरे भैया वो सब बर्बाद चला गया। बोले क्यों? मैंने कहा अगर जरूरत पड़ गई तो बेच नहीं पाओगे। बोले क्यों नहीं बेच पाएंगे सर? हमको उसने कहा है कि वो खरीद लेगा। अरे भाई खरीदने से पहले कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आपके घर में रखे हुए गोल्ड के ऊपर भी हॉलमार्किंग करवानी पड़ेगी, यानी गोल्ड के ऊपर भी अब मार्किंग लगवानी पड़ेगी। और ये भारत स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के द्वारा, BIS के द्वारा लगाया जाएगा। बोले आप पूछेंगे इसमें क्या होगा, हॉलमार्किंग कैसे होगी? और सर हॉलमार्किंग कराने का सीधा सा मतलब क्या है? हमने कहा ज्यादा सरल रूप से समझना चाहते हो क्या? बोले हाँ सर हम बिल्कुल ही सरल रूप से समझना चाहते हैं। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है BIS, उसके रूप से अगर समझना चाहते हो तो यह है कि भारत सरकार बेटा इस प्रकार का एक नया पैंतरा लाई है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के माध्यम से कि जब आप हॉलमार्क लगाने जाएंगे ना तो सरकार को सब पता चल जाएगा किसके पास कितना गोल्ड है। और किसके पास कितना गोल्ड है अगर ये पता चल गया तो उसे 18% GST देना पड़ेगा। और खरीद लो गोल्ड। क्या करोगे गोल्ड लेकर के जब बेच ही नहीं पाओगे तो? बोले सर किया क्या जाएगा? सरकार बहुत अच्छी स्कीम लेके आई है आप लोगों के लिए, कह रही है अपने पास गोल्ड रखा है ले आइए, हम बहुत ही कम रुपए में 2 ग्राम के ऊपर 200 रुपया चार्ज ले रहे हैं मात्र, हम इसके ऊपर हॉलमार्क लगा देंगे। आप राजी होकर पहुंच गए गुटर मुटर के, लाइए सर हमारे वाले पर लगा दीजिए हॉलमार्क, हमारा वाला गोल्ड अपना गोल्ड है, इसमें बताइए कि हमारा गोल्ड कितना % शुद्ध है, जरा जांच के बता दीजिए। सरकार बेटा ये नहीं जांच रही है कि तुम्हारे पास गोल्ड कितना प्योर है, सरकार ये जांच रही है कि तुम्हारे पास रखा हुआ गोल्ड है कितना, और है तो इस पर टैक्स दिया कि नहीं दिया। रखे रहिएगा नहीं तो लपेट लिए जाओगे। सरकार बहुत समझदार हो रही है भाई। उम्मीद है सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। जिन्हें नहीं समझ में आया बेटा ये बिल्कुल वैसा ही गेम हुआ है जैसे कभी एक दिन हुआ था कि मित्रों आज से 500 के और 1000 के नोट नहीं चलेंगे, कुछ वैसा ही हुआ है। लेकिन घबराना मत, पैनिक मत करना, ज्वेलरी वाले कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकाल देंगे। तो चलिए इस पूरी घटना को थोड़ा समझदारी से और डिटेल से समझते हैं। क्या है पूरी कहानी आपको हम सिखाएंगे और इकोनॉमिक्स से जुड़ी हुई एक जबरदस्त डेवलपमेंट है ये। वर्ष 2019 के अंदर भारत सरकार ने भारतवर्ष के जितने भी ज्वेलर्स हैं इन सबसे कहा, जितने भी भाई साहब ये सुनार जो होते हैं इन सबसे कहा कि भैया सुनो बात ऐसी है कि तुम्हारे पास से अब गोल्ड अगर बिकेगा ना, देखिए सरकार बहुत हमको प्यारी बहुत लगती है, मतलब इतना इनोसेंट तरीके से बातें रखती है कि मेन मुद्दा क्या है वो पकड़ में ही नहीं आता है। सरकार बहुत तरीके से बात रखा। क्या बात रखा? सरकार ने कहा कि देखिए बात ऐसी है कि 2001 से 2006 के बीच में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड दैट इज BIS ने एक सर्वे किया था। उस सर्वे में पाया कि दुनिया भारतवर्ष के अंदर 90% लोगों के पास गोल्ड ऐसा है जो उन्हें जो कह के बेचा गया उतना प्योर नहीं है, थोड़ा कम प्योर है, किसी के पास नकली है। तो हम नहीं चाहते कि लोग गोल्ड परचेज भी करें और वो नकली भी निकल आए। कितनी इनोसेंट सरकार है, मतलब प्यार आ जाता है सच में। कई बार तो मन करता है कि बस झप्पी दे दूं, मतलब ना। अल्टीमेट रूप से क्या कहा कि भाई हमने देखा कि 2001 से 6 के बीच में एक सर्वे हुआ था, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने किया था। उसने ये पाया कि भारत में जितने 90% लोगों के पास जो गोल्ड है ये गोल्ड प्योर नहीं है, उसमें थोड़ी मिलावट है। भाई साहब
प्योर गोल्ड का तो आभूषण बनता ही नहीं है सरकार महोदय। 99.9% गोल्ड जो होता है वो 24 कैरेट गोल्ड कहलाता है सर, उसका सर आभूषण नहीं बनता, ये पहनने वाले भी जानते हैं। आभूषण 22 कैरेट का बनता है, 18 कैरेट का बनता है, 16 कैरेट का, 14 कैरेट का, इनका बनता है सर। प्योरिटी तो होती नहीं है सर। तो आपने क्या सर्वे कर लिया? बोले नहीं नहीं हमको थोड़ा ठीक नहीं लगा, तो हमने सोचा कि अब इन लोगों को इनका अधिकार वापस दिलाया जाए। बोले कैसे? बोले इन लोगों को बताया जाए कि तुम्हारा गोल्ड असली है कि नकली है, और यहां से आगे जितना भी गोल्ड बिकेगा उस गोल्ड के ऊपर हॉलमार्किंग रहेगी, जिससे कि खरीदने वाले को पता चल सके कि ये प्योर गोल्ड है कि नहीं। अच्छा, कितने इंटेलिजेंट हो यार। खरीदने वाले को पता चल सके कि कितना प्योर है कि नहीं। और तुम्हारे द्वारा जो भारतवर्ष के अंदर 967 ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के ऑफिस खोले गए हैं, जो हॉलमार्किंग कर करके देंगे, ठप्पे लगा के देंगे कि इनका गोल्ड इतना प्योर है, वो भाई साहब नोट नहीं करेंगे क्या अपने पास कि इतना गोल्ड मैंने इस ज्वेलर को बेचा था, इतना गोल्ड इसने सर्टिफाइड करवाया था, तो उससे आप बिल नहीं मांगेंगे क्या कि लाओ बेटा अपना जीएसटी ले आओ, क्या हाल है तुम्हारा जरा बताओ है? फिर तुमने गोल्ड किसको बेचा जरा वो बताओ। तो अंकल आंटी जो अब अपना पैसा बचा बचा करके गोल्ड परचेज करने जाते हैं, थोड़े सतर्क हो जाएं, क्योंकि सरकार ने बहुत तगड़ी वाली गुगली फेंक दी है। आगे से आप गोल्ड खरीदने जाएंगे, सरकार को सब पता है किसके घर में कितना गोल्ड रखा है। पहले होता था ऊपर वाला सब जानता है, और अब बोलेंगे नहीं, लेकिन कोई ना कोई सब कुछ जानता है। उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी। तो कहने का मुद्दा यह है जनाब कि रखे हुए गोल्ड पर अगर अब हम थोड़ा लौट के पीछे चलें, सर ये तो सही हो गया कि आने वाले गोल्ड पर हॉलमार्किंग जरूरी है। आ गई बात समझ, फुल आ गई बात। हम नहीं खरीदेंगे गोल्ड, हम प्लॉट खरीद लेंगे सर, उसमें भी नंबर 2 का चल रहा होगा बेटा, उसका भी इलाज है, कभी बाद में बताएंगे। लेकिन फिर बोले सर पुराने गोल्ड का क्या होगा, ये बताइए सरकार क्या कह रही है। पुराने गोल्ड का बताया तो सही, सरकार कह रही है लोड मत लो, आओ और मैं उस पर हॉलमार्क लगा दूंगी। बोले अच्छा, तो सर अब थोड़ा बता भी दो कि सरकार करने क्या जा रही है। आइए तो अब पूरी गतिविधि समझा देते हैं, बढ़िया से समझो, तरीके से समझो, और जितना दुख हो उस दुख को हमारे साथ साझा कर लो, क्योंकि हम भी आपके साथ दुखी हैं, ठीक है ना। आ जाओ भाई, इस बात को थोड़ा समझ लेते हैं। तो गोल्ड हॉलमार्किंग जो है वो कल से मैंडेटरी हो गया है। आइए इस बात को समझने का प्रयास करते हैं साथियों। दुनिया भर में, पहले तो मैं गोल्ड की शुद्धता के बारे में आपको बता देता हूं। गोल्ड है ना, वो कैरेट में नापा जाता है शुद्धता में। इसको नापते कैसे हैं वो भी मैं कैलकुलेशन दे देता हूं, ताकि भविष्य में आपको कभी कोई दिक्कत ही ना आए। आपको बता दिया जाता है कि 24 कैरेट गोल्ड 100% शुद्ध होता है। एक फॉर्मूला है, मैं पहले वो फॉर्मूला बता देता हूं, उससे आप किसी भी प्रकार के गोल्ड की शुद्धता निकाल पाएंगे। देखो फॉर्मूला क्या है, गोल्ड की शुद्धता नापी जाती है 24 कैरेट गोल्ड जो होता है ना। अब कैरेट की स्पेलिंग दोनों प्रकार की लिखी हुई है भाई, ये भी मिली हमने और के वाली भी हमें मिली, दोनों मिली, तो आप उसमें मत पड़िएगा। 24 कैरेट गोल्ड जो है वो 100% और इज इट इक्वल्स टू 99.99% प्योर है ना। पहले तो ये समझिएगा। दूसरी बात ये समझिएगा, आपका गोल्ड कितना प्योर है इसका अंदाजा 1/24 से लगा सकते हो। अर्थात अब आप ऐसे समझिए कि 1/24 इंटू, अगर आपका गोल्ड 22% प्योर है, मतलब 22 कैरेट का, अगर कोई कहे कि 22 कैरेट का गोल्ड है तो उसको 1/24 से गुणा कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए, प्योरिटी निकल के आ जाएगी। मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दीजिए तो आपकी प्योरिटी निकल के आ जाएगी, कितना परसेंट प्योर है, क्योंकि 24 कैरेट गोल्ड 100% प्योर है। अर्थात 1 कैरेट, भाई इसी कैलकुलेशन को अगर मैं करूं तो 1 कैरेट इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 1 कैरेट इज इक्वल्स टू हो गया 100/24। तो 100/24, अब आपको मैंने कह दिया कि आपका गोल्ड 22 कैरेट का गोल्ड है, तो इसके साथ 22 मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपने कहा कि सर मेरा गोल्ड 18 कैरेट का है, तो 18 कैरेट का अगर आपका गोल्ड है तो इसको कैसे कैलकुलेट करना है। अगेन वही वाली बात, क्या लिखा था मैंने, 24 कैरेट इज इक्वल्स टू 100%, है ना। हमने इसको ऐसे देखा था, 100% शुद्ध है, तो 1 कैरेट इज इक्वल्स टू हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था 100/24। अब मैंने कहा 18 कैरेट है तो क्या कीजिएगा, तो 18 गुणा 100/24, इस तरह से आप निकाल लीजिए, आपका कैरेट की शुद्धता निकल के आ जाएगी। किसी ने कहा सर हमारा गोल्ड 14% है, 15 कैरेट है, 22 कैरेट है, 21 कैरेट है, कितना भी कैरेट हो, अब आपको मल्टीप्लाई 100/24 कर देना है, आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी, इससे क्लियर हो जाएगा कैरेट की शुद्धता कितनी है। चलिए इसके बाद में अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ, अब आपको मान लीजिए कि भाई कोई कंगन खरीदना था, है ना। अब कंगन खरीदना था तो जरा इस कंगन के ऊपर देखिए सरकार ने क्या किया है। सरकार ने, आपको थोड़ा जूम करके दिखा दे ताकि आप भी आगे से
आने वाले कंगन को देख पाए कि कंगन पहनाने वाला फर्जी तो नहीं है। इधर देखिए, ये 22 कैरेट गोल्ड लिखा हुआ है, इधर देखिए 22K। 22 कैरेट का मतलब हुआ कि यहां पर शुद्धता 100% से थोड़ी कम है। उम्मीद है यह बात आपको समझ में आ गई होगी, नंबर एक बात। दूसरा, यहां पर एक साइन और लगा हुआ है, और वो क्या लगा हुआ है, यहां पर एक साइन ये वाला लगा हुआ है। अगर आप इसे देखें तो देखिए ये आपको दिख रहा होगा, ये BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का लोगो है, शायद आपको ये भी दिख गया होगा। इसके साथ साथ यहां पर हॉलमार्किंग किस सेंटर ने की है उसकी पहचान दी हुई है, और यहां पर जूलर ने, कौन सा जूलर है, किसने परचेज किया, उसका कोड यहां पर दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आप लोगों को पूरी तरह से शुद्धता लिख करके सारी जानकारी देने का कार्य सरकार ने कल से शुरू कर दिया। ये 4 निशान है जो आपको बताएंगे कि आपका गोल्ड शुद्ध है कि अशुद्ध है। तो ये सारी बातें आपको मैंने बता दी। भारत सरकार ने अब कुल 3 ही प्रकार के गोल्ड बिकने की परमिशन दी है। कौन कौन से परमिशन दी है? भारत सरकार ने कहा 22 कैरेट गोल्ड बिकेगा, 18 कैरेट गोल्ड बिकेगा और 14 कैरेट गोल्ड बिकेगा। याद रख लेना, अगर कोई भी आपको टोपी पहनाए कहे कि भैया शादी में आपके इतना गोल्ड देने वाले हैं, पहले दहेज का विरोधी है, पहले विरोध करने दो हमें, दहेज गलत बात होती है। अब ध्यान से सुनो, अगर कोई फिर भी कहे कि हम इतना गोल्ड देंगे तो बता देना कि भैया 22, 18 और 14 के अलावा कोई और पहना दिया तो बेटा फर्जी हो, तुम पकड़े जाओगे। ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें हैं। कौन ये स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट देगा? तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा देगा। मैं आप तक ये घटना लेके आ रहा था तो खुद भी बहुत परेशान था, इस कारण से चेक किया कि भाई हमारे राजस्थान में कितनी है, तो 46 BIS लेबोरेटरी हमारे राजस्थान में हमें दिख गई। फिर मैंने आप लोगों के लिए भी खोज लिया, 967 BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की लेबोरेटरी हैं जो हॉलमार्किंग करेंगी, आपको ये कहेंगी कि हां भाई आपका सोना जो है वो शुद्ध है। सर कितने घंटे में हम अपना सोना जो है सर्टिफाइड करवा के आ सकते हैं? 6 घंटे का समय लगेगा। जानकारी पूरी लेके आया हूं, आपको ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के कार्यालय जाना होगा, गूगल करके ढूंढ लीजिएगा। और ये हैं वो माननीय जिनके नेतृत्व में ये कार्य हो रहा है। इनका नाम है साहब प्रमोद तिवारी जी, यही पूरी क्रिएटिविटी के हकदार हैं। इन्होंने साथियों 15 जून से पूरे भारतवर्ष में ये कार्य का लागू करवा दिया है। मतलब ये जो है डायरेक्टर जनरल हैं किस चीज के, आपके यहां पर मैंने आपको बता दिया। तो ये उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। कुल खर्चा कितना आएगा? तो हॉलमार्किंग कराने का 35 रुपया खर्चा है। आप ये सोचकर खुश मत होइएगा कि 35 रुपया तो कितनी सी दिक्कत है, बेटा लपेट लिए जाओगे क्योंकि GST 18% है। ठीक है ना, तो ये बात आप लोग अच्छे रूप से समझ लीजिएगा। और अगर किसी गोल्ड वाले ने यानी जूलर ने हॉलमार्किंग नहीं करवाई है, अपने दुकान पर रखे प्रोडक्ट की हॉलमार्किंग नहीं करवाई है, तो जरा नीचे की लाइन पढ़ लेना बेटा। 10% of jewelers have not recognized in 1 year. Many jewelers who have deliberately not registering it. अगर उन्होंने ऐसा किया तो मैं आपको बता दूं साथियों, उनके पास जितना गोल्ड रखा है उसके 5 गुना तक उनके ऊपर पेनल्टी लगाए जाने का प्रावधान है। नंबर दूसरा, अगर वो गोल्ड को जस्टिफाई नहीं करवा पाए तो 1 साल तक की सजा का प्रावधान है। भारत के अंदर 4 लाख से अधिक जूलर हैं, लेकिन 40,000 लोगों ने ही अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। आप सबसे निवेदन है कि नया गोल्ड अगर नंबर 1 की कमाई से खरीदने जा रहे हो तो समझदारी से जाना। अब आपके सामने 3 ही प्रकार का गोल्ड मार्केट में आएगा। 14 कैरेट के अंदर 58% गोल्ड होगा। अगर कोई लाद करके गोल्ड पहना दे कि हम गोल्ड 1 किलो दे रहे हैं तो समझ जाना कि वो असल में आधा किलो ही गोल्ड दिया है, वो उसके अंदर 14 कैरेट का मामला दिखा दिया है। अगर 18 कैरेट का मामला दिया है तो 75% गोल्ड दिया है, और 22 कैरेट के अंदर 91.90% का गोल्ड सामने वाले व्यक्ति ने आपको दिया है। तो आपको ये कैरेट की व्यवस्था जो मैंने बताई, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गई होगी। कैरेट का मतलब क्या है, हॉलमार्किंग के अंदर क्या होगा, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। हॉलमार्किंग एक प्रकार से मेरे प्यारे साथियों समझिए कि एक टैगिंग है जो करने का कार्य किया गया है। ये विभिन्न प्रकार की शुद्धताएं हैं जो मैंने आपको बता दी। 24 कैरेट 99.9% गोल्ड होता है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल भी कहती है कि साहब हमारे पास में गोल्ड का टैगिंग होना चाहिए। उम्मीद है सभी साथियों को यह बात समझ में आ गई होगी। और तो भाई साहब कुछ नहीं, लेकिन लोगों को बप्पी लहरी की टेंशन होने लग गई है ना। हाँ, बप्पी लहरी का क्या होगा भैया, पता चलेगा बप्पी लहरी पूरे 7 दिन तक BIS में बैठे रहे कि एक एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट देना पड़ेगा कि भैया चेक कर दीजिएगा और जाओ सऊदी है ना, और लाओ वहां से गोल्ड। समझ में आ गया होगा सभी को। हाँ, नाक की बाली में कैसे लगेगा निशान? बेटा सोचने की बात है कि लोग चावल के दाने पर रामायण लिख देते हैं और तुम नाक की बाली पे हॉलमार्क की बात कर रहे हो हैं। दुनिया कोशिका के अंदर से कोरोना के अंदर DNA है कि RNA ये तक खोज दी, और तुम टेंशन कर रहे हो कि नाक की बाली जो कम से कम दिखती तो है उस पर नहीं लगा पाएंगे। कौन सी दुनिया में रह रहे हो भाई, बहुत छोटा नहीं सोच पा रहे हो अभी हैं।
हैं, बड़े आदमी हो लगता है। आगे अकेडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करिए, वहां पर उपस्थित अनअकैडमी इंस्टॉल करने के बाद मोबाइल नंबर से रजिस्टर करिए। आपको हमारी लाइव क्लासेस, फ्री क्विजेस, इसके अलावा डाउट डिस्कशन सेशंस, सारे एडुकेटर्स जितने भी वहां पढ़ा रहे हैं सबकी क्लासेस, पीडीएफ डाउनलोड करने का मौका, कमेंट पूछने का मौका, सारी चीजें आपको वहां पर उपलब्ध हो जाती हैं। इसके लिए आप लोगों को गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा। फीस के लिए आपको फीस ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। फीस ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद में अंकित 10 रेफरल कोड लगा करके आपको वहां पर 10% डिस्काउंट के लिए अप्लाई करना होगा। इस क्लास की पूरी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर पर उपलब्ध हो जाएगी। यहां से आप मेरी क्लास का नोटिफिकेशन भी प्राप्त कर सकते हैं, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप कोर्स परचेज करने से पहले किसी भी प्रकार की क्वेरी भी रखते हैं तो आप मुझसे यहां पर संपर्क कर सकते हैं। इसकी डिटेल में आपके साथ में संपर्क किया जा सकता है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, 2 बार लाइक ना करें, अदरवाइज वो 0 हो जाता है। सेशन को शेयर जरूर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। आपका दिन शुभ हो, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।